सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, वो विजेता से भी बढ़कर है। जो पाप से अज्ञात था उसको उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसकी होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता 20वां अध्याय इसका 7वां वचन में लिखा है, कोई कोई रथों को निर्भर करते हैं, कोई कोई घोड़ों को निर्भर करते हैं, लेकिन परमेश्वर को जानने वाला वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रखते हैं और परमेश्वर का गुणगान करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं। जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, जो यीशु मसीहा पर, जो यीशु मसीहा पर अपनी आँख लगाते हैं, जो यीशु मसीहा पर ईमान रखते हैं। उनकी आशाओं को वो पूरी करता है, उनकी आशाओं को वो पूरी करता है, जो अपनी सूली को, जो अपनी सूली को अपनी आप उठाते हैं, जो अपनी सूली को अपनी आप
नक्श मसीहा पर, जो नक्श मसीहा पर दिन रात लगाते हैं, जो नक्श मसीहा पर दिन रात जो चलते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं, जो लोग मसीहा पर विश्वास रखते हैं, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़, भूखे प्यासे हरगिज़ वो कभी न रहते हैं, वो कभी न रहते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते 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 हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। आज का वचन हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु इस सुंदर समय दिए हैं, उनका वचन आत्मा और जीवन है। जब जब हम लोग उनका वचन हम लोग ध्यान करते हैं, उनकी वचन के ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके वचन का ऊपर निर्भर रखते हैं, तब उनका वचन जब हम लोग सुनते हैं, सुनने से विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास पैदा होता है तो विश्वास एक ऐसा चीज है, परमेश्वर का वचन काम करने के लिए एक रास्ता खुल जाता है। वचन तब सामर्थ होते हैं, वचन तब काम करते हैं जब हम लोग वचन का ऊपर विश्वास करते हैं, और विश्वास सुनने से द्वारा विश्वास आता है। आज बहुत सारा बातें बाहर में सुनने के लिए मिलता है, और जो बात बाहर में सुनते हैं वो झूठ नहीं बोलता हूँ मैं, शायद हो सकता है, लेकिन जिस बात को हम सुनते हैं, आज का समय में जो चीज़ दुनिया में चल रहा है, जो बातें चल रहा है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अगर हम लोग टीवी खोलेंगे, उसमें एक ही न्यूज़ है कि बहुत सारा लोग मर गए, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ ऐसा बीमारी में है, उनका हालत क्या है, कोई भी ठीक से उनका जवाब नहीं दे सकते हैं। क्या हो रहा है इस पृथ्वी में, अभी क्या चल रहा है। और इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करके कब तक वो रख पाएगा। इंसान कितना भी कोशिश करे, कोशिश करना भी चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, मास्क भी यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट का बात सुनना चाहिए,
लेकिन इंसान का ताकत कितना उनका ताकत रहेगा कि वो खुद को अपने आप प्रोटेक्ट करके रख पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। कौन सा चीज आपको व्याकुल नहीं करता है? कौन सा बात आपका मन को शांति लाता है? कौन सा वचन सुनने से आपका मन व्याकुल नहीं होता है, एक भरोसा आता है? ऐसा वचन का ऊपर हम ध्यान करना चाहिए। जितना हम बाहर में जो बात आप सुन रहे हैं उतना भी मत ध्यान दे, ताकि जो चीज हमारा घर में नहीं है वो चीज को बुला के मत लाओ घर को। जो बात हमारा घर में नहीं है वो बात को मत लाओ। जो परिस्थिति हमारा घर में नहीं है वो परिस्थिति को मत लाओ घर को। जो चीज नहीं है उस चीज का ऊपर ध्यान मत दो। उस चीज का ऊपर ध्यान देना है जिस चीज में हम लोगों को एक भरोसा मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक समाधान मिलता है, एक विश्वास मिलता है, एक शक्ति मिलता है, एक सामर्थ्य मिलता है। उस चीज का ऊपर हम लोग को ध्यान करना चाहिए। और जब उस चीज को, जिस चीज हमको सामर्थ्य देता है, उस चीज को ध्यान करने से सामर्थ्य को हम आंख से देख पाएंगे और अनुभव कर पाएंगे। क्या चीज है वो सामर्थ्य? परमेश्वर ने बोले हैं कि मेरा वचन आत्मा और जीवन है। इंसान रोटी के द्वारा वो नहीं जी सकता है, परमेश्वर का वचन का द्वारा जी सकता है करके पवित्र बाइबल हमको बताता है। देखिए, जो आवाज, जो चित्कार, जो शब्द हम बाहर में सुनते हैं, क्या वो शब्द परमेश्वर की ओर से? वचन में लिखा है कि मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं एक एक करके उस परिस्थितियां से, उस कठिनाई या परिस्थितियां से मैं बाहर ले आऊंगा और उनकी नाम को पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 10 अध्याय 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। इसमें लिखा है मेरा भेड़ मेरा शब्द को सुनती है करके लिखा है। 3 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। द्वार खोल देता है। जिस चीज में आप बांधा हुआ है, जिस चीज आपको डरा रहा है, जो बातें हमको परेशान कर रहे, व्याकुल करता है, जो बातें आपको बंधन में रख देता है, जो बातें आपको बंधन में रखता है, उस बंधन से बाहर निकालना चाहते हैं हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको अनुभव देने वाला परमेश्वर है। वो आत्मा है, वो जीवन है। परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है। परमेश्वर किसी मिट्टी से बना हुआ चीज नहीं है। मिट्टी से इंसान को बनाए हैं परमेश्वर। परमेश्वर को कोई आदमी बना नहीं सकता है। वो खुद बनाने वाला है। वो खुद सृष्टि करता है। वो सृष्टि किए हैं। और देखिए, वचन में जो लिखा है उसी को ही बोलना चाहिए। ऐसा चीज बोलते हैं, ऐसा बातें हर आदमी बोलते हैं, लेकिन पौल ने बोल रहे हैं कि वचन में
लिखा है कि हम एक कागज है और कागज में हर रोज वो लिखते हैं, हमारा हृदय में हर बात वो बोलते हैं, नया नया बात बोलते हैं, हर दिन उसका वचन नया है। और जब नया वचन हम बोलते हैं वो रेवलेशन है, और रेवलेशन वो खुलता है और वचन को खुल के बताता है परमेश्वर, और हमारा पथ को उजाला रास्ता दिखाते हैं। भजन संगीता 119 अध्याय उसका 130वां वचन में लिखा होगा, थोड़ा पढ़ दीजिए। तेरी बातों के खुलने से बात को खुलने से, हाँ, प्रकाश होता है। प्रकाश होता है। हम चीज देख सकते हैं, हम क्या इस दुनिया में चल रहे हैं हम जान सकते हैं। खुद जिंदगी में शैतान क्या करने चाहता है हम जान सकते हैं। परिवार में शैतान क्या हलचल मना रहा है हम जान सकते हैं। शत्रु का, शैतान का हर चालाक को हम जान जाएंगे जब उनकी बातों को खुलते हैं और प्रकाशन मिलता है। तब क्या होता है? उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। उनकी वचन ऐसा है, लिखा है जो भेड़े उनके हैं वो उनका शब्द को सुनते हैं, और द्वारीपाल जो है वो हमारे आगे आगे चलते हैं, और जो उनका शब्द सुनती है वो पालक का पीछे वो चलते रहता है। और प्रभु ने बोले हैं वचन में, मिका 2 में लिखा है कि वो हमारा आगे आगे चलते हैं, और हर बाड़ा को वो तोड़ देने वाला परमेश्वर। जितना भी वो बड़ा रहे या छोटा रहे, लेकिन वो बाड़ा तोड़ने वाला परमेश्वर, वो बाड़ा को तोड़ करके वो आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। डिट्रम 31:8 में लिखा है वो अपने आप आगे आगे चलने वाला परमेश्वर। जब वो आगे चलते हैं तो उनका सामने आग चलता है, शत्रु को विनाश करते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाता है उनका बातों में। परमेश्वर का वचन उतना सामर्थ्य है। लेकिन इस पृथ्वी में अभी जो बात चल रहा है, लिखा है पहला पत्रस उनका 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ेंगे। सचेत हो और जागते रहो। सचेत रहना और जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा शरीर का विरोधी, तुम्हारा प्राण का विरोधी, तुम्हारा आत्मा का विरोधी, जो शत्रु शैतान, विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, हाँ, कि किसको फाड़ खाए। विरोधी खोजता है और ढूंढता है कि सिंह जैसा वो गर्जन करता है। अब इस पृथ्वी में वो गर्जन करता है, लेकिन उनका भेड़ वो गर्जन का तरफ ध्यान नहीं देते हैं। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन क्या बोलते हैं उनका ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि वचन वो जिंदा करता है, वचन जिलाता है, वचन में सामर्थ है। जिस वचन से आकाश और पृथ्वी को बनाए परमेश्वर, उस वचन से मुझे आप लोगों को
हमारे सबको बनाने चाहते हैं। और वचन का ऊपर ध्यान रखो। जो वचन का ऊपर जो ध्यान रखते हैं और वचन का ऊपर जो खड़ा होते हैं, जितना भी तूफान आने से उनको नीचे नहीं गिरा सकता है। परमेश्वर आपको सुरक्षा देने चाहते हैं, एक बाड़ा देने चाहते हैं। अगर बाड़ा अगर टूट जाएगा तो सांप काट देगा करके लिखा है। हम लोग को एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं परमेश्वर। देखिए, पुराने नियम में इज़राइल का द्वार में एक मेमना की लहू, जिसकी दरवाजा में, जिसके द्वार में वो लहू लगा थे, उनका घर में कोई संहारक दूत उनका अंदर जा नहीं सकता था, क्योंकि उनका द्वार में लहू था, मेमना की लहू। इसीलिए मौत अंदर घुस नहीं पाता था। अगर मेमना की लहू में अगर मौत अंदर घुस नहीं पाता था, तो परमेश्वर का एकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह का लहू जब हमारा ऊपर है, तो कौन सा मौत घुस सकता है हमारा घर में। फिरौन का घर में जैसा एक बड़ा बेटा मर जाता था, ऐसे इस्राएल का घर में मौत नहीं हो पाया, क्योंकि मेमना का लहू प्रोटेक्शन देता था। ऐसे हमारा घर में भी एक बड़ा बेटा मर गए हैं। वो बड़ा बेटा प्रभु यीशु मसीह है, और हमारा घर में मौत नहीं हो पाएगा, और हमारा घर में संहारिक दूत अंदर नहीं घुस पाएगा, क्योंकि हमारा घर में भी एक बड़ा बेटा मर चुके हैं। उनका नाम नाजरीत यीशु मसीह है। वो पेनल्टी दिए हैं, वो अपना खून दिया है, वो अपना खुद जान दे दिए हमारे लिए। मृत्यु को मृत्यु द्वारा विनाश किए हैं। डर का, भय का दास जो थे, और वो भय को, उनका मृत्यु को द्वारा भय को ले गए और डर को ले गए। वो हमारे लिए खुद का जीवन दिए हैं। देखिए, उस पुराने नियम में मेमना की लहू दरवाजा में लगाते थे, लेकिन आज का डेट में मेमना की लहू अपना मुंह से बोलना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए, घोषणा करना चाहिए। जो यीशु मसीह को लहू को घोषणा करता है, यीशु मसीह का लहू उनको प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि लहू में जीवन है, लहू में सामर्थ है। और इस परिस्थिति में, इस समय में, जो यीशु मसीह का लहू को व्यवहार करते हैं, जो यीशु मसीह का लहू को मुंह से अंगीकार करते हैं, जी कि वो लहू मुझे, मेरा परिवार का ऊपर मैं ढांकता हूं, तब वो लहू का पावर इतना है, कोई भी मौत हमारा घर में आ नहीं सकता।
क्योंकि प्रकाशित वचन में लिखा है, जब जब वो लहू के बारे में उन लोग बोलते थे तब तक वो युद्ध से जीतते थे। जब तक हम यीशु मसीह का लहू को हम डिक्लेयर करते हैं तब तक हमारा ऊपर प्रोटेक्शन रहेगा। सर्वशक्तिमान का छाया तले हम लोग रहेंगे। दुनिया एक बात बोलता है, लेकिन परमेश्वर का वचन अलग बात बोलता है। दुनिया का बात हमको व्याकुल करता है, परमेश्वर का बात हमको भरोसा देता है जीने के लिए। इसीलिए उस चीज पर हमको ध्यान करना चाहिए जिस चीज में, जिस वचन में शक्ति है और सामर्थ है। आइए आज हम लोग ध्यान करेंगे फिलिपियों का पुस्तक, उनका 4 अध्याय, उनका वचन 6 पढ़ेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो। देखो परमेश्वर का वचन कैसा बात बोलते हैं हमको। किसी भी बात को, मतलब आप जिस विषय में चिंता करते हो उसको नोट कर दीजिए। जो चीज में आप चिंता करते हो, जो चीज आपको डरा रहा है, जो चीज आपको व्याकुल करता है, जो चीज आपको विश्वास से दूर ले जाता है, जो चीज भरोसा नहीं देता है, कौन सा ऐसा चीज, कौन सा ऐसा बात जो आपको व्याकुल करता है, उसमें लिख दीजिए। किसी भी बात, या कोरोना से, या घर का शादी नहीं हो रहा है, या घर में बच्चा नहीं है, या कुछ भी आपका फ्यूचर को डर लग रहा है, तो उसमें नोट कर दीजिए। किसी भी विषय को, किसी भी बात को, हाँ, आप चिंता करते हो, पढ़िए 4 का 6। परंतु हर एक बात में, पहले से पढ़िए। किसी भी बात की हाँ, चिंता मत करो। जो चीज आपको चिंता देता है, जो चीज आपको डरा रहा है, हाँ, परंतु हर एक बात में, हर एक चिंता में, हाँ, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर की सम्मुख उपस्थित किए जाए। कोई चीज आपको डर लग रहा है, कोई चीज आपको व्याकुल कर रहा है, और आप न्यूज़ मत देखो। आप ठीक है, प्रोटेक्शन में रहो, अच्छा है, लेकिन फिर भी आप अगर डर रहा है तो उस चीज को परमेश्वर का पास रखो, उसका उपस्थिति में रखो, और परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने बोले मेरा कोड़े खाने से तुम चंगा हो गए। परमेश्वर ने बोल रहे हैं कि वचन बोल रहे हैं कि मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं, मैं सुरक्षित देने वाला परमेश्वर हूं, मैं बचाने वाला परमेश्वर हूं, मैं शांति देने वाला परमेश्वर हूं। इसीलिए परमेश्वर के पास धन्यवाद के साथ जाओ और परमेश्वर के पास विनती करो, प्रार्थना करो, उनकी उपस्थिति में अब खुद का दुख, खुद का भय को रखो। परमेश्वर मैं इस चीज में डर रहा हूं, परमेश्वर इस चीज मुझे डरा रहा है, परमेश्वर मैं इस चीज से मुक्त होना चाहता हूं, इस बॉडी से मैं बाहर निकलना चाहता हूं। परमेश्वर
मैं निकल जाना चाहता हूं परमेश्वर। तूने तो बोला है परमेश्वर कि मेरा बेड़े मेरा शब्द को सुनती है और मेरे एक एक करके नाम लेकर के मैं पुकारूंगा, उन लोगों को मैं बाहर निकालूंगा करके आप बोले परमेश्वर। मुझे इस भय से बाहर निकालो परमेश्वर, मुझे डर से बाहर निकालो परमेश्वर। जब आप परमेश्वर के पास विनती करते हैं तो क्या होता है, पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति, तब जब हम लोग विनती करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उसका परमेश्वर की उपस्थिति को आते हैं और धन्यवाद देते हैं, तब काम होगा। तब परमेश्वर उनका काम करने के लिए तैयार रहेंगे। परमेश्वर पहले से ही तैयार है हमारे जिंदगी में कुछ अद्भुत काम करने के लिए। जब हम लोग परमेश्वर के वचन को ऊपर ध्यान करेंगे, परमेश्वर के वचन को ऊपर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर का आश्चर्य कार्य को हम लोग देख पाएंगे। पहले परमेश्वर हमारा व्याकुल जिंदगी में, हमारा भय जिंदगी में, हमारा निर्बलता में परमेश्वर हम लोग का हृदय में एक शांति देने चाहते हैं। अगर शांति हमारा जिंदगी में आ जाएगा, हमारे हृदय में आ जाएगा, तब हमारा मन भी शांति हो जाएगा, हमारा हृदय भी शांति हो जाएगा, एक समाधान मिलेगा। उसके बाद क्या लिखे? जो सारी समझ से परे, जो सारी समझ से परे हैं, हाँ, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी, मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो शांति है, वो जो शांति तुमको शक्ति देगा, तुमको भरोसा देगा, और मसीहा यीशु मसीह के क्या लिखा है, तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी, प्रोटेक्शन देगी। देखो, हमारा विचार को, हमारा मन को जो व्याकुल करता है बाहर का न्यूज़, हम क्यों उसका ऊपर ध्यान देंगे? न्यूज़ हमको सृष्टि नहीं किए, न्यूज़ हमको नहीं बनाए, परमेश्वर का वचन हम लोग को बनाए हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन का ऊपर हम लोग ध्यान देना चाहिए। और जो परमेश्वर का वचन का ऊपर ध्यान देता है वो धन्य है, वो अपना रास्ता में सफल होगा करके लिखा है। इसलिए तुम बाएं और दाएं मत जाओ। योशुआ को परमेश्वर ने बोले कि मूसा का व्यवस्था को, वचन के ऊपर ध्यान करो, वचन आपको सफलता लाएगी। क्योंकि पहले हृदय में जब शांति आ जाएगा, मन में शांति आ जाएगा। अगर मन में शांति नहीं है, हृदय में शांति नहीं है, शरीर में पीड़ा आएगा। बाइबल में लिखा है, चिंता शरीर को नाश करता है। जब हम लोग प्रार्थना में हमारा चिंता प्रभु को देंगे, हमारा डर को प्रभु को देंगे, प्रभु यीशु में हमको परमेश्वर सुरक्षा रखेगी करके लिखा है। वचन हमको सुरक्षा रखेगी। इसीलिए कितना 6-7 पढ़िए था, 8 पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है, उन पर ध्यान लगाया करो। क्योंकि अपना मन को, अपना हृदय को शांति देगा, आनंद देगा, सामर्थ्य देगा।
देखिए भजन संहिता 18 अध्याय हम लोग बार देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उसका 6 और 7 हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उनका 6 और 7। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैं प्रार्थना किया, मैं पुकारा। हाँ, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में मेरी बातें सुनी, मेरी प्रार्थना सुनी, मेरी बातें सुनी, मेरी दुआई सुनी। और मेरी दुआई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। कब पृथ्वी कांप उठी? जब मैं दुआई की, जब मैं परमेश्वर के पास पुकारा, जब मैं परमेश्वर के पास विनती किया, जब परमेश्वर के पास मैं बातें बोलने लगा, तब पृथ्वी कांप उठी। और क्या क्या हुआ? और एक बार पढ़िए। तब क्या हुआ? तब पृथ्वी हिल गई। तभी पृथ्वी हिल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रार्थना, इसलिए तो दानियल जब प्रार्थना किया, गब्रियल दूत आ गए। दानियल का प्रार्थना इतना पावरफुल था। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग विनती करते हैं, जब पृथ्वी हिल गई, पृथ्वी कांप उठा करके लिखा है। आप अगर पढ़ोगे भजन संहिता 97 में लिखा है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब हम लोग विनती करते हैं, जब उनका वचन के ऊपर ध्यान लगाते हैं, जो चीज आदरणीय है, जो चीज सत्य, जो चीज का ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, उस चीज का ऊपर हम लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। क्या लिखा है? भजन संहिता 97 उसका 3 और 4 और 5 हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर भस्म करता है। उनका वचन, जो विरोधी सिंह के जैसा गर्जन करता है। सचेतन रहो, जागृत रहो, वचन के ऊपर ध्यान करो। वो वचन शत्रु को क्या करता है? विनाश करता है। शैतान का हर चालाक को विनाश करता है वचन का सामर्थ्य। इसीलिए वचन आदरणीय है। वो आदरणीय वचन का ऊपर मनन करना चाहिए। वचन आत्मा और जीवन है। जब तक आप वचन का ऊपर विश्वास नहीं करते हो, जब तक आप वचन का ऊपर ध्यान करके आप मोल्ट नहीं हो जाते हो वचन का ऊपर, तब तक आप वचन को ध्यान करना चाहिए। वचन को ध्यान करना चाहिए। हिजकियेल में लिखा है, 2 में 3 में लिखा है, तू उठ, खड़ा हो जा, मेरा वचन सुन। और सुनते वो वचन का पीछे जो वचन लिखे हैं आत्मा, वो आत्मा खुद हमारा अंदर आ जाता है और आत्मा जीवन देता है। आत्मा मौत नहीं देता है, परमेश्वर की आत्मा जीवन देते। जब तक जो इस वचन को जो लिखे पवित्र आत्मा, जब हम लोग विश्वास करते हैं, जब हम लोग भरोसा करते हैं, जब हम लोग जब तक आपको विश्वास नहीं, तब तक पढ़िए। और जब आप पढ़ते सुनते लिखने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा हमारा अंदर आ जाते हैं और हम लोग को सामर्थ्य देते हैं। और वचन को पालन करना आत्मा खुद सिखाते हैं। जब तक होली स्पिरिट अपना अंदर नहीं आता है, तब तक आप वचन के ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हो। तब तक आप वचन को पालन नहीं कर सकते। आप अगर 20 बार भी बाइबल पढ़ दीजिए, जब तक होली स्पिरिट अपना अंदर नहीं आता है, उनका वचन को वो ही सफल करते हैं कार्य करने में। क्या लिखे?
उसकी बिजलियों से उसकी बिजलियों से जगत प्रकाशित हुआ। जगत प्रकाशित हुआ। पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पृथ्वी देखकर थरथरा गई है। पहाड़ यहोवा के सामने, पहाड़ यहोवा के सामने, पहाड़ यहोवा के सामने, पहाड़ यहोवा के सामने मोम के समान मोम के समान पिघल गए। पिघल गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना भी पहाड़ आए, जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हम कितना हम आत्मा में बढ़े हैं। एफिशियो में लिखा है, वो हमको जहाँ मशीनें बैठे हैं वहाँ मन हमको बिठाएं करके लिखा है। जब हम वचन को जब इस्तेमाल करते हैं, अद्भुत चिन्ह को हम देखते हैं। बाइबल में लिखा है, जो विश्वास करेगा, मार्क 16 में लिखा है, जो क्रिश्चियन है वो नहीं लिखा है, जो विश्वास करेगा वो बड़ा बड़ा आश्चर्य कार्य करेगा और उनका पीछे पीछे एक चिन्ह आएगा। 2000 साल पहले से ही हर परिस्थिति का बाड़ा तोड़ दिए है परमेश्वर। जब वो जी उठाए, पत्थर हटा के जब उठे हैं, हर चीज को हटा दिए हैं। जब हम लोग विश्वास करेंगे तब कार्य होगा। लिखा है, जो विश्वास करेगा वो अद्भुत कार्य देखेगा। 1 घंटा वचन बोलने से नहीं, 10-10 घंटा बाइबल पढ़ने से नहीं, जो विश्वास करता है उनका ऊपर एक चिन्ह दिया जाएगा। देखो कितना अच्छा लिखे। और क्या पर्वत क्या होता है? मोम के समान पिघल गए। अगर हम वचन को पकड़ के सामने जाएंगे, वचन को ध्यान करके रखेंगे, वचन इतना प्रोटेक्शन देगा, इतना प्रोटेक्शन देगा। जो चीज सामने खड़े हुआ है, शत्रु खड़ा हुआ है, वो धीरे 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 मोमबत्ती का जैसा वो पिघल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए वचन को पढ़ना चाहिए, वचन को ध्यान करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। फिर चले जाएंगे, वही फिलिपियो पढ़ेंगे हम लोग। शांति वो परमेश्वर की, मसीह के सहभागिता में हमको सुरक्षित रखेगी। वचन क्या लिखा है? इसलिए जो बातें सत्य है, नहीं, उनका 7वां वचन पढ़े। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीहा यीशु में सुरक्षित रखेगी। आज का जमाने में क्या चाहिए? हर आदमी को सुरक्षित चाहिए, हर आदमी को प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन परमेश्वर की वचन देगी। अगर परमेश्वर के वचन के ऊपर कोई ध्यान नहीं करता है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उनका मन हर समय व्याकुल रहेगा, उनका विचार हर समय व्याकुल रहेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के ऊपर हम लोग को ध्यान करना चाहिए। भजन संहिता 118 में लिखा है, कि मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन जीवित रखता है। जिसका मन परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर वो वचन के ऊपर ध्यान रखते हैं, आइज़ाया में लिखा है, आइज़ाया 26 उनका 3 वचन हम लोग ध्यान देंगे।
भजन संहिता 18 में कितना अच्छा क्या चीज़ लिखे, भजन संहिता 18 उनका 17 देखेंगे, 118 का 17 वचन को देखेंगे, वचन 17 में देखेंगे। मैं ना मरूंगा मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। वरन मैं जीवित रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। क्योंकि आइज़ाया में लिखा है 26 उसका 3 में लिखा है, आइज़ाया 26 26 अध्याय 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तुझ में धीरज धरे हुए हैं, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। तुझ में धीरज धरे हुए हैं। मेरा मन किसका ऊपर धीरज धरे हुए हैं? उसके बाद उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर मेरा मन प्रभु को दे दिया हूं मैं, अगर मेरा जीवन प्रभु को दे दिया हूं मैं, देखिए मैं जिस ऊपर बैठा हूं, मैं जानता हूं ये चीज मुझे संभाल देता है, मैं नहीं गिरूंगा। जब मैं परमेश्वर के ऊपर मेरा मन को रखता हूं तो परमेश्वर मुझे धीरज से क्या धीरज पढ़िए, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। मेरा मन जब मैं परमेश्वर को दे देता हूं, उसकी तो मेरा जिंदगी को जब मैं परमेश्वर को दे देता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा जिंदगी को संभाल सकते हैं, तब क्या होता है? उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। उसकी तो पूर्ण शांति, समाधान, शक्ति, सामर्थ्य दे करके वो रक्षा करते हैं। अगर मेरा मन परमेश्वर का और नहीं है, मेरा ध्यान परमेश्वर का और नहीं है, तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। अगर मेरा मन परमेश्वर का ऊपर है, परमेश्वर मुझे धीरज देंगे, मेरा विचारों को, मेरा मन को, मेरा हृदय को प्रभु यीशु मसीह के साथ सुरक्षा में रखेंगे। इसीलिए विनती के साथ प्रार्थना करना और वचन को ऊपर ध्यान देना हर आदमी को जरूरत है। मैं अपना प्राण दे सकता हूं और मैं अपना प्राण अपने आप में फिर ले सकता हूं। प्राण का अधिकार मसीह के हाथ में है। अय्यूब को बारे में परमेश्वर बोलते हैं कि शैतान तो उनका प्राण नहीं ले सकता है, उनका प्राण का ऊपर अधिकार नहीं है, उनका प्राण का ऊपर मेरा अधिकार है करके यीशु ने बोल रहे हैं। ये अय्यूब को पता नहीं था कि उनका चारों तरफ बाड़ा है करके, लेकिन हमको आप पता है, नया नियम का आदमी हम लोग सब, उनका खून से हम लोग खरीदे गए हैं। हमारा चारों तरफ उनका खून का बाड़ा है। जब हम लोग उनका खून का बाड़े का अंदर है तो हम लोग प्रोटेक्शन में हैं। हम लोग की जिंदगी में परमेश्वर आश्चर्य कार्य करने के लिए तैयार हैं। जब हम लोग विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर का आश्चर्य कार्य हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विनती के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर का वचन जो चीज़ हमको शांति, जो चीज़ हमको सामर्थ्य देता है, जो वचन हमको स्थिर रखता है, शांति देता है, इस वचन को ध्यान करने का द्वारा देखिए नीति वचन उसका 4 अध्याय 21वां वचन में लिखा है।
इनको अपनी आंखों की इनको वचन को अपनी आंखों की ओट ना होने दे। क्या होने दे? ओट ना होने दे। ओट ना होने दे, इधर उधर होने मत होने दे। वचन अपना आंख का सामने रखना चाहिए। उसके बाद वरन अपने मन में धारण कर। वरन अपने मन में वचन को क्या करना चाहिए? धारण करना चाहिए। वचन को पकड़ना चाहिए, वचन को हृदय में रखना चाहिए। उसके बाद क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, जिनको वो वचन प्राप्त होती है, वे उनके जीवित रहने का वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन शरीर को चंगा करता है, वचन शरीर को शांति देता है। इसीलिए जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, बोलते हैं सुबह एक टैबलेट खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, और दोपहर में, और शाम को, और रात का समय। जैसा प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर लिख के देते हैं, और ऐसा परमेश्वर का वचन एक प्रिस्क्रिप्शन है, और डॉक्टर परमेश्वर है। हम भी डोज लेना चाहिए। सुबह उठ के एक बार, खाना खाने के बाद एक बार, दोपहर में एक बार, खाना खाने में दोपहर में एक बार, और शाम को एक बार, और रात को एक बार, सोने के समय में एक बार। हर समय में वचन का डोज लेना चाहिए, वचन को खाना चाहिए। और जब वचन हम लोग लेते हैं तब हम लोग चंगा हो जाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा है, और फिलिपियों की किताब में लिखा है, उसका 4 का और 9 पद शायद लिखा है। पढ़िए एक बार, 4 का 9। जो बातें तुमने मुझसे सीखी। अभी जो बातें हम लोग सीखे हैं और ग्रहण की, और जो बात सीखे उसको अगर ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखे हैं, उन्हीं का पालन किया करो। वचन को पालन किया करो, वचन को धारण करो। वो शरीर को चंगाई देगा, वो सामर्थ्य देगा। अगर वचन ऐसा पढ़ के अगर रख देते हो, आत्मा कार्य नहीं करेगा। देखिए, परमेश्वर पिता की, ये मसीह ने पिता की दाहिने तरफ वो बैठे हैं, उनको आप पकड़ के नीचे नहीं ला सकते हो कि एक डोरी डाल करके और नीचे खींच नहीं सकते हो। ऐसा लिखा है ना, रोमी का किताब 10:5 में लिखा है। लेकिन उनका वचन जो है, उनका वचन मुंह से अंगीकार करो, हृदय से विश्वास करो, उनका मुक्ति हम लोग देख पाएंगे। हम लोग ऐसा रहना चाहिए कि दूसरों को हम लोग धीरज दे सकेंगे। दूसरे हम लोग क्या सीखते हैं हम लोगों से? हम दूसरों को अगर धीरज का बात नहीं बोलते हैं, सामर्थ्य का नहीं बात बोलते हैं, तो हम लोगों से आदमी क्या सीखेंगे? धन अगर रहता है तो हम लोग मर जाते हैं क्यों? धन अगर जीवित करता है तो लोग मरते क्यों? जीवित रखेगा परमेश्वर के वचन। अगर वचन हमारा अंदर में है, हम एक दूसरे को सामर्थ्य दे सकते हैं, धीरज दे सकते हैं। अगर वो वचन हमारा सामने है, हम लोग इस वचन को मेडिसिन के तरह हम लोग दिन और रात डोज लेना चाहिए। सुबह शाम डोज लेना चाहिए, दोपहर में डोज लेना चाहिए, तब वचन हमको सामर्थ्य देगी। इस छोटी से वचन के द्वारा प्रभु मुझे आप लोग सबको आशीष दे। आमीन।